आइए आज हम लोग इसका चौथा सेट करेंगे। इससे पहले 3 सेट कर चुके हैं। वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 का। आज हम लोग इसका चौथा सेट करेंगे। चलिए आइए इसका शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया? सोमेश्वर प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य पांच, जयसिंह द्वितीय। ये सोमेश्वर प्रथम थे। अगला है, चोल मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? मंडप, शिखर, विमान, गोपुरम। इसका विमान है। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? अतीश दीपंकर, ज्ञानपद, रक्षित, रत्नाकर। तो ये अतीश दीपंकर हैं। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है घटना और दूसरा वर्ष दिया हुआ है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या ये 1659 में हुआ था। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला ये 1663 में हुआ था। सूरत लूट ये 1664 में हुआ था और सूरत का दूसरा लूट ये 1670 में हुआ था। इसका सी से आंसर सही हो जाएगा। अगला है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, बाबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा। तो ये हुमायूं का मकबरा है। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था? दीवाने इंसाफ, आरिज मुवालिक, सदर उस सुदूर, वजीर। तो इसमें सदर उस सुदूर नहीं शामिल होता था। अगला है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय 8 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, 80 अध्याय 7 खंड, 60 अध्याय 8 खंड। तो 120 अध्याय 8 खंड में है। अगला है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह, ए.बी. ठक्कर, गुरु सेन सन्याल, ए.बी. दोनों। तो ए.बी. ठक्कर थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम्पटन था। दूसरा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा है, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसको पहचानना है। तो इसमें से तीनों कथन इसका सही है। अगला है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लता मंगेशकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा है। अगला, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये महात्मा गांधी बोले थे। अगला है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास, गुजरात। तो ये संयुक्त प्रांत में हुआ था। अगला, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909, 1915, 1919, 1922। तो ये 1909 में लिखा गया था। अगला, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड मैकाले। तो ये लॉर्ड मैकाले है। अगले है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यपाल।
तो यह है भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ये। अगला है, संगुरु समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की जाती है? ए है जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए, बी है राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए, सी है दूरसंचार घोटाले की छानबीन के लिए, डी है कॉर्पोरेट लेवरेज्ड घोटाले में फोन टैपिंग की जांच के लिए। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए। 19 नंबर है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? 4 माह, 5 माह, 6 माह, 9 माह। तो ये 6 माह तक रख सकता है। अगला है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी अधिवक्ता द्वारा, कोई भी मान्य नेता द्वारा, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। तो ये है कोई भी व्यक्ति के द्वारा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 243B, 243D, 243E, 243G। तो 243D में किया गया है। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? अग्नि चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो ये कायांतरित चट्टान है। अगला सवाल है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून मौसम के लिए जाने जाते हैं? अक्टूबर और नवंबर, जनवरी और फरवरी, मई और जून, फरवरी और मार्च। तो ये अक्टूबर नवंबर है। अगला है, पील बंजार श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में, वृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, असम हिमालय में। तो ये लघु हिमालय में है। अगला है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है? मानसूनोत्तर वर्षा, शीतकालीन वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा, मानसून वर्षा। तो ये मानसून के पूर्व का वर्षा होता है। अगला है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। तो ये चंद्रमा है। अगला सवाल है, यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? पाइसीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मेलार्ड अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये मेलार्ड अभिक्रिया होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, गामा तरंग, पराबैंगनी किरणें। तो ये गामा तरंग में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारणों में इंद्रधनुष का निर्माण होता है? अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, सी है अपवर्तन और बिखराव, डी है विवर्तन और परावर्तन। तो ये अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? रेयॉन, विनियॉन, सारन, केवलर। तो ये केवलर का उपयोग किया जाता है। अगला है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया किस में परिवर्तित होती है? गैस ठोस, ठोस से गैस, तरल से गैस, गैस से तरल। तो ये गैस से ठोस। अगला है, का उपयोग 32 नंबर है, का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है?
तरल नाइट्रोजन, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिथियम डाइक्रोमेट। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। अगला है ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये जीवाणु के कारण होता है। अगला है एक सामान्य व्यक्ति मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम होता है। अगला है सूक्ष्म जीव मृत पौधे से कितना उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? मशरूम, रेत, लकड़ी, ह्यूमस। तो ह्यूमस है। अगला है अमीबा में भोजन पाचन किस में होता है? भोजन राजधानी में, स्पोडोपीडिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो ये भोजन की राजधानी में होता है। अगला है जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, सिलेक्सासिन, सोमाटोस्टेटिन। तो वैसोप्रोसेसिन है। अगला है गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो 2 पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। इसका डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। अगला है ओटो वॉन गुएरिक के 17वीं शताब्दी के किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? डीजल इंजन, वायु पंप, जेट इंजन, प्रतिदीप्त विद्युत लैंप। तो ये वायु पंप है। अगला है अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? आर्थिक लागत, निवल लगान। पहला है आर्थिक लगान, दूसरा है निवल लगान, तीसरा है आभासी लगान, चौथा है अधि सामान्य लगान। तो आभासी लगान है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? हवाना, रोम, जिनेवा, ब्रेटन वुड। तो ये ब्रेटन वुड का है। अगला है निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन में व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये कॉमरेड गोविंद सिंह रावत हैं। अगला सवाल है लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? टैगा बायोम, शीतोष्ण बायोम, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम। तो ये उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियम बायोम का उदाहरण है? टैगा, एस्च्यूरी, केल्प फॉरेस्ट, कोरल रीफ। तो ये टैगा है। अगला है G20 में 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? एक ए है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। बी है एक पृथ्वी, एक प्रकृति, एक जीवन। सी है एक विश्व, एक परिवार, एक जीवन। डी है एक पृथ्वी, एक प्रकृति, एक भविष्य। तो ए हो जाएगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने का क्षमता,
ज्ञान अर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता है। अगला है गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1960-61, 61-62, 62-63, 63-64। तो 1960-61 में किया गया था ये। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है 50%, 15%, 30%, 35%। ये 15% हिस्सा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, चौथा है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें 1, 3 और 4 ये तीनों सही है। इसी के साथ सेट 4 आपका खत्म होता है। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है वो देख लीजिए। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कुलडीवा से। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ या यव है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं लोथल और सुटकुर्ता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिंगट ने। इसी के साथ आपका सेट 4 समाप्त होता है। अब अगला सेट हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।